नमस्कार दोस्तों, मैं स्मित मिश्रा स्वागत करता हूं एक बार फिर से आप सभी का एनजेटी एजुकेशन में। दोस्तों, आपने टाटा और बिरला का देखा होगा स्प्लिट, आपने हीरो और होंडा का देखा होगा स्प्लिट, आपने अंबानीज का स्प्लिट देखा। आज हम लोग बात करने वाले हैं एक ऐसे स्प्लिट की, एक ऐसे बंटवारे की जिसका इतिहास 127 साल पुराना है। 127 साल पुराना इतिहास कह देना ही काफी नहीं होगा। इस कंपनी का, इस ग्रुप का योगदान भी हमारे भारत के इतिहास में साथ साथ बढ़ता गया है। गोदरेज कंपनी, आप जरूर नाम सुने होंगे। आप छोटा सा ताला यूज करते हो, अलमारी यूज करते हो, फ्रिज यूज करते हो, या फिर बहुत सारे ऐसे घरेलू उपकरण यूज करते हो, डिवाइसेस यूज करते हो जो गोदरेज कंपनी के द्वारा बनाई गई रहती है। गोदरेज कंपनी दोस्तों ना सिर्फ ये छोटे मोटे इक्विपमेंट बनाती है, बल्कि हमारे स्पेस मिशन में भी बहुत सारे इक्विपमेंट बना करके ये देती है। तो भारत सरकार के, इसरो की बहुत सारे सेक्टर में गोदरेज ग्रुप का योगदान रहता है और ये रहता आया है। चाहे वो ताला का इतिहास हो, इसका लॉक का इतिहास हो, चाहे तिजोरी का इतिहास हो, गोदरेज हमेशा से ये पहली पसंद रही है। तो आज गोदरेज का बंटवारा हुआ है, 127 साल पुराने गोदरेज का बंटवारा हुआ है। तो इसमें गोदरेज ग्रुप में कौन सा पार्टीशन किस हिस्से में गया है, इसको हम लोग देखेंगे। साथ ही साथ गोदरेज का ये इतिहास देखेंगे। वीडियो बहुत ही इंफॉर्मेटिव होने वाली है। गोदरेज क्योंकि हम सबके दिलों में बसा हुआ है, एक ऐसी कंपनी जो बचपन से आप देखते आ रहे हो। तो चलिए शुरुआत करते हैं। न्यूज में ये इसलिए है क्योंकि अभी 127 साल बाद गोदरेज फैमिली का स्प्लिट हुआ है, गोदरेज का बंटवारा हुआ है। कारण वही रहता है, मालिकाना, किसको किसको क्या चाहिए होता है, हक चाहिए होता है, हिस्सेदारी चाहिए होती है, राय नहीं मिलती है। कुछ चाहते हैं कोई लोग कुछ प्रकार से आगे बढ़ाना बिजनेस, कोई लोग चाहते हैं कुछ प्रकार से बढ़ाना। तो इस वजह से डिस्टरबेंस होती है। फिर चाहते हैं कि भाई हमारा हिस्सा हमें दे दो, हम अपने हिसाब से अपना बढ़ा लेंगे, तुम अपना हिस्सा ले लो। तो यही कारण रहता है अमूमन, मोटा मोटा अगर देखा जाए तो कारण पर हम लोग चर्चा नहीं करेंगे। हम लोग यहाँ पर बात करेंगे कि ये गोदरेज ग्रुप का जो बंटवारा हुआ है, इसमें किसको क्या मिला है और इसकी वैल्यूएशन क्या है, किसके हिस्से में क्या क्या चीजें गई हैं। लेकिन उससे पहले गोदरेज का थोड़ा सा इतिहास देख लो। देखो, गोदरेज का जब बंटवारा हुआ तो 9% से शेयर इसका गिर गया, और ये होना था। जब भी ऐसा स्प्लिट होता है तो शेयर मार्केट में तो उसका इंपैक्ट देखने को मिलता है। गोदरेज ग्रुप की स्थापना की बात करें तो 1897 में इसकी स्थापना की गई थी, 127 साल पहले। आरदेशिर गोदरेज गोदरेज और फिरोज शाह बुर्जोरजी गोदरेज, इन दोनों ने मिलकर के इसकी स्थापना की थी। मुंबई में हेडक्वार्टर है। लगभग 2.34 लाख करोड़ या कहें ट्रिलियन की इसकी वैल्यूएशन है। 90 से ज्यादा देशों में इसका विस्तार है। आज के टाइम पर 90 से ज्यादा देशों में ये अपना बिजनेस फैलाए हुए हैं। अगर हम लोग इसकी शुरुआत की बात करें तो मात्र 3,000 रुपए लेकर के सर्जरी ब्लेड बनाने का शुरुआत किया था आरदेशिर गोदरेज ने। उसके बाद एक ब्लेड बनाने वाली कंपनी इतनी बड़ी होती चली गई। हालांकि ये ब्लेड वाला इनका बिजनेस ज्यादा चला नहीं, बहुत सारे सेगमेंट में ये आई, बहुत सारी चीजें चली, बहुत सारी चीजें नहीं चली, और ये होता है बिजनेस में। तो पहला बिजनेस इन्होंने 3,000 रुपए लेकर के सर्जरी ब्लेड से शुरू किया था। आगे चल करके हालांकि ये बंद हो गया। फिर इसके बाद इन्होंने न्यूज़पेपर में एक चोरी का, एक वो देखा कि एक चोरी की घटना आई थी, चोरी की घटना आई थी, तो उससे इनको आइडिया मिला ताला बनाने का। तब ये ताला बनाने लगे और ताला और चाबी बनाना शुरू किए। उसके बाद ये बहुत पॉपुलर हुआ और गोदरेज के ताले चाबी आज भी आते हैं। फिर ताले पर मेड इन इंडिया लिखवाने के लिए अंग्रेजों से अड़ गए, क्योंकि आप देखो उस टाइम जब चल रहा था 1901 1905 ये सब का टाइम पीरियड चल रहा था, तो अंग्रेजों का यहाँ पर पूरा ब्रिटिश इंडिया का चल रहा था शासन। तो ये मेड इन इंडिया लिखवाने के लिए, सोचो उस टाइम से मेड इन लिखवाने इंडिया लिखवाने के लिए अंग्रेजों से लड़ गए थे। जो गोदरेज के मालिक थे आरदेशिर गोदरेज, वो। हालांकि गोदरेज का पहला बिजनेस फेल हुआ और उसके पीछे का मेन कारण यही था कि ये मेड इन इंडिया लिखवाना चाहते थे और ब्रिटेन वाले मेड इन ब्रिटिश या बाकी चीजें लिखवाना चाहते थे। आगे चल करके शुरुआत से अगर बात करें तो लीवर तकनीकी वाला पहला ताला 1897 इन्होंने पेश किया। 1902 में पहली भारतीय तिजोरी इन्होंने बनाई, तिजोरी। इसके बाद 1920 में वनस्पति तेल का उपयोग करके साबुन इन्होंने बनाना शुरू किया, थोड़ा सा डाइवर्सिफाई किया। गोदरेज के साबुन अभी भी आते हैं। देखो, बहुत सारे साबुन, बहुत सारे प्रोडक्ट में आपको डायरेक्टली कंपनी का नाम नहीं दिखेगा,
उसका नाम अलग होगा, लेकिन आप ऊपर देखोगे तो ब्रांडिंग उसकी गोदरेज की होगी। अब ये कंपनियां कर रही हैं, जैसे आप पार्ले देखो, तो पार्ले जो होता है वो सामने अपने आप को नहीं रख रहा है आजकल। वो क्या कर रहा है, बाकी के जो भी एक्लेयर्स हुआ, बहुत सारे आप देखो कि क्रैकजैक हुआ, बहुत सारे टाइप के जो आते हैं इनके प्रोडक्ट, उनका नाम अलग रहता है और ब्रांडिंग पीछे उसका पार्ले रहता है। मैंने मतलब मैन्युफैक्चरर पार्ले ही होता है, लेकिन उसको अलग तरीके से ब्रांड करता है। ऐसे गोदरेज भी करता है। बहुत सारे साबुन, बहुत सारे ऐसे डेली घरेलू के यूज वाले सामान जो होते हैं गोदरेज बनाती है, लेकिन उनको अलग अलग नामों से ब्रांडिंग उसकी की जाती है। 1951 में उन्होंने पहला जब लोकसभा चुनाव हुआ था देश में, तो उसमें बैलेट बॉक्स बनाया था। ये कुछ इस प्रकार से बैलेट बॉक्स था, बैलेट बॉक्स से चुनाव हुआ करता था, तब बैलेट बॉक्स गोदरेज ने बनाया था 1951 में पहले लोकसभा चुनाव में। फिर आगे भी ये बनाते रहे। 1955 में गोदरेज ने भारत का पहला स्वदेशी टाइपराइटर बनाया था। टाइपराइटर आप सुने जरूर होंगे, नहीं तो जब तहसील वगैरह में जाते रहे होंगे, आज से 2-4 साल 10 साल पहले तक भी दिख रहा था अच्छे से। अब तो धीरे धीरे चीजें हट रही हैं, अब कंप्यूटर पर टाइपिंग होने लगी है, लेकिन टाइपराइटर कुछ ऐसा होता था। ठीक है, तो इसके बाद 1958 में कंपनी का पहला फ्रिज बाजार में आया और देश में पहला फ्रिज गोदरेज ने ही लॉन्च किया। इसके अलावा 1988 में एक और सहायक कंपनी गोदरेज प्रॉपर्टीज लिमिटेड की स्थापना इन्होंने की। प्रॉपर्टीज सेक्टर में भी आगे बढ़े। गोदरेज पीयूएफ पॉलीयूथेरेन फोम, इसको भी पेश करने वाली पहली भारतीय कंपनी बनी। 1991 में खाद्य पदार्थों का भी ये कारोबार शुरू किए और खाद्य पदार्थों में भी आ गए। 2008 में चंद्रयान 1 मिशन जब लॉन्च हुआ था, अब ये स्पेस टेक्नोलॉजी में भी भारत की मदद करने लगे। बहुत सारे इक्विपमेंट गोदरेज से बनवाती है इसरो। तो चंद्रयान 1 मिशन के लिए जो लॉन्च व्हीकल था और लूनर ऑर्बिटर था, वो इसके द्वारा ही तैयार किए गए थे और इसने भी काफी सारी मदद की थी। इसके बाद इस पे एरोस्पेस में बहुत सारे जो चीजें हैं, इक्विपमेंट हैं, ये बनाती है। जैसे 200 से ज्यादा उपग्रह प्रक्षेपण यान के लिए तरल प्रणोदन इंजन, लिक्विड प्रपल्सन सिस्टम, 600 प्लस उपग्रहों के लिए थ्रस्टर, इसके अलावा 400 से ज्यादा एयरफ्रेम असेंबलियां। सिक्योरिटी में अगर बात करें तो संस्थागत सिक्योरिटीज में, होम सिक्योरिटी में, मेडिकल में, बहुत सारे इक्विपमेंट सिक्योरिटी में भी ये बनाते हैं। घरेलू उपकरणों में बात करें तो एयर कंडीशनर यानी एसी से लेकर कपड़े सुखाने वाले ड्रायर, फ्रीजर, रेफ्रिजरेटर, रसोई स्टोव, वॉशिंग हीटर, वॉशिंग मशीन, ट्रेस कंपरेटर, माइक्रोवेव ओवन, ये सब बनाते हैं। तो मतलब आप समझ सकते हो कि गोदरेज कहाँ कहाँ पर है। जैसे आप देखते हो ना, टाटा टाटा कंपनी देखते हो, तो आप देखते हो टाटा के भी इतने सारे बिजनेसेस हैं। टाटा के भी इतने सारे जगहों पर सेक्टर में फैले हुए हैं। देखो, अगर भारत में देखा जाए ना, तो गिने चुने 5 से 6 कंपनियां ऐसी हैं जो आपको बहुत ज्यादा सेक्टर में देखने को मिलेंगी। जैसे आप बड़ी बड़ी अगर जगहों पर देखोगे तो अडानी है, जैसे एयरपोर्ट देखोगे, पोर्ट देखोगे, या ग्रीन एनर्जी देखोगे तो अडानी है, इसमें चल रहा है। अगर आप टेलीकॉम सेक्टर में देखोगे, अच्छा एक मजे की बात यह है कि ये जो 2-3 जायंट हैं, ये आपस में एक दूसरे को क्रॉस भी नहीं करते, मतलब एक दूसरे को टक्कर भी नहीं देते हैं, कंपीट भी नहीं करते हैं। इनका अलग अलग वो है और अपने अपने सेक्टर में सब बढ़िया कर रहे हैं। जैसे टाटा ग्रुप को लोगे तो टाटा ग्रुप, टाटा पावर है, टाटा प्रोजेक्ट्स में बहुत सारे जो चीजें हैं, बहुत सारे प्रकार के ये भी अपना बिजनेस फैलाए हुए हैं। आप देखो टीसीएस से लेकर के हर एक सेक्टर में। इसके बाद ऐसे अंबानी का है, टेलीकॉम सेक्टर से लेकर के ये भी तेल मैन्युफैक्चरिंग, रिलायंस इंडस्ट्रीज हो गया, इन सब में भी है। ऐसे गोदरेज का है, ये सभी चाहे कंज्यूमर प्रोडक्ट हो, रियल एस्टेट हो, सिक्योरिटी हो, अप्लायंसेज हो, एग्री प्रोडक्ट हो, एरोस्पेस हो, इंजीनियरिंग हो, इनमें सब में ये है। ठीक है ना। ऐसे स्टील में बहुत सारे वो है कंपनियां हैं। तो इन सब का ये बिजनेस है जो ये यहाँ पर गोदरेज का आपको दिख रहा है। अब हम लोग बात करेंगे मार्केट कैपिटलाइजेशन की। वैसे जैसे कि मैंने आपको शुरुआत में बताया कि लगभग 2-2.25 लाख करोड़ का इनका बिजनेस एम्पायर है टोटल का। लेकिन अगर इनमें से केवल हम लोग गोदरेज कंज्यूमर की बात करें तो केवल उसका ही मार्केट वैल्यूएशन 1.24 लाख करोड़ का है, यानी 1.2 ट्रिलियन करोड़ के आसपास में। बाकी गोदरेज इंडस्ट्रीज, गोदरेज एग्रोवेट, गोदरेज प्रॉपर्टीज, ये सभी भी इसके हैं। अब आ जाते हैं हम लोग उस फैमिली ट्री पर जहां से होता है बंटवारा, जिससे आपको पता चलेगा कि किसके हिस्से में क्या गया, किसको क्या मिला, जिसका आप इंतजार कर रहे हैं। तो शुरुआत में देखो, इस कंपनी की स्थापना की थी आरदेशिर गोदरेज ने और फिरोज शाह ने। ये आरदेशिर के ही छोटे भाई थे, फिरोज शाह, इन दोनों ने स्थापना की। लेकिन इनके कोई बच्चा नहीं था, इनके बच्चे थे, तो अब इन्हीं के बाद कंटिन्यू हुआ। ये फैमिली ट्री है, जो मतलब कि शुरुआत से लेकर के अभी तक कहां कहां तक गई है, ये मैं आपको दिखाऊंगा। अब फिरोज शाह गोदरेज जो थे, इनके 4 बच्चे थे।
4 बच्चों में एक थे सोहराब, एक थे डोसा, एक बरजोर और एक नवल। अब सोहराब के भी कोई बच्चा नहीं था। डोसा के एक बेटे थे रिसाद। रिसाद लेकिन आगे नहीं अपनी फैमिली बढ़ाए, इनके भी कोई बच्चा नहीं था। इसके बाद बरजोर और नवल जो हैं यही आगे ले जाते हैं। अब ये बरजोर और नवल जो हैं, इन्हीं को अगर हम लोग देखें, क्योंकि ये दोनों तो आप कट गए समझो, इन दोनों से कोई मतलब नहीं। बरजोर और नवल जो हैं इन्हीं को आगे लेकर के चलेंगे, और इन्हीं के एक्चुअली में अगर देखा जाए तो इन्हीं के बीच में स्प्लिट हुआ है। हालांकि ये दोनों अब दुनिया में नहीं है, लेकिन इन दोनों के बीच में ये हुआ है स्प्लिट। इनके बच्चे हैं ये दोनों, आदि गोदरेज और नादिर गोदरेज। आदि गोदरेज का नाम आपने जरूर सुना होगा क्योंकि ये चेयरमैन पद संभाल रहे हैं। तो आदि गोदरेज और नादिर गोदरेज जो हैं, इन दोनों को एक ग्रुप मिला हुआ है। अब इंपॉर्टेंट यही है, ध्यान से देखिएगा, आदिर गोदरेज और नादिर गोदरेज ये दोनों एक ग्रुप में हैं, और नवल के जो दो बच्चे हैं जमशेद गोदरेज और स्मिता, ठीक है ना, एक बेटी एक बेटा, इनको दूसरा ग्रुप मिला है। तो ये हुआ नंबर 1 और ये हुआ नंबर 2। तो जो दो भागों में स्प्लिट हुआ है वो दो भाग यहीं से हैं। अब इनके आगे अगर बात करें तो आदिज गोदरेज के तान्या, निसाबा और फिरोजसा। तो फिरोजसा देखो, ये वही अपने पुराने वाले फिरोजसा का नाम रखे हुए हैं, ठीक है ना, परदादा का। तो ये 3 बच्चे आदि गोदरेज के हैं, और इनके भी, नादिर के भी 3 बच्चे हैं, लेकिन अभी ये लोग एक में ही हैं। आदि और नादिर ये दोनों जो बरजोर के थे, ये दोनों बेटे इनके एक में है, इनको एक ग्रुप मिला हुआ है। दूसरे ग्रुप की अगर बात करें जमशेद और स्मिता की, तो जमशेद और स्मिता में अगर आप देखोगे तो जमशेद, ये वाला तो हटा दो, यहां पर हो गया है। जमशेद के दोस्तों 2 बच्चे हैं, एक है रायका और एक है नैरोजे। और स्मिता के भी 2 बच्चे, 2 बेटियां हैं, फ्रेयान और न्यारिका। तो ये आगे का स्प्लिट जब होगा तब होगा। अभी के लिए जमशेद और स्मिता को दूसरा वाला नंबर का ग्रुप मिला हुआ है। अब आपको समझ में आया किसको किसको क्या मिला है। पहला पार्ट इनको मिला, दूसरा पार्ट इनको। अब बात आती है कि कौन सा पार्ट मिला है। तो देखो, लिस्टेड कंपनियां जितनी हैं वो मिली हुई हैं इनको, और अनलिस्टेड कंपनियां जो हैं वो इनको मिली हैं। अब आप कहोगे सर ये लिस्टेड कंपनियां क्या हैं? तो देखो, कंपनियों के कई प्रकार होते हैं भारत में। एक प्रोप्राइटरशिप होती है, एक होती है पार्टनरशिप में, एक होती है प्राइवेट लिमिटेड, और एक होती है पब्लिक प्राइवेट लिमिटेड। तो जो पब्लिक लिमिटेड कंपनी होती है, इसका मतलब उसमें पब्लिक का भी शेयर होता है। प्राइवेट लिमिटेड में कुछ ही लोग का, लगभग 200 लोग का शेयर होता है। पब्लिक लिमिटेड जो होती है उसमें पब्लिक का भी शेयर होता है। पब्लिक लिमिटेड कोई कंपनी तब होती है जब वो शेयर मार्केट में लिस्ट हो जाती है, भाई तभी ना कोई पब्लिक उसमें अपना शेयर लगा पाएगा, तभी तो वो पब्लिक लिमिटेड होगी। तो कोई कंपनी जब वो शेयर मार्केट में लिस्ट हो जाती है तब वो पब्लिक लिमिटेड हो जाती है, और तभी उसे कहते हैं लिस्टेड कंपनी। लिस्टेड कंपनी हो जाना मतलब समझ लो कि एक प्रकार से एक ट्रस्ट वर्दी कंपनी है जिस पर बहुत सारी पब्लिक का भी पैसा लगा हुआ होता है, और इनकी वैल्यूएशन भी ज्यादा रहती है। ये सारे मानकों को अच्छे तरीके से पूरा कर रहे होते हैं, इसी वजह से सेबी के अप्रूवल के बाद इनको लिस्ट किया जाता है। तो ये पब्लिक लिस्टेड जो कंपनियां हैं वो मिली हैं आदि और नादिर को। और जो अनलिस्टेड कंपनियां, मतलब जो अभी लिस्ट नहीं हो पाई हुई हैं, वो सभी जो कंपनियां हैं वो है जमशेद और स्मिता के। मैंने आपको बताया गोदरेज के अंतर्गत बहुत सारी कंपनियां हैं, ठीक है ना, इसके बहुत सारे कंपनियों, बहुत सारे अपना अपना व्यापार है। तो उनमें से जो लिस्टेड लिस्टेड है वो इनको मिली है, जो अनलिस्टेड है वो इनको मिली है। जैसे जैसे अगर बात करें आदि और नादिर, ये गोदरेज इंडस्ट्रीज अपने पास रखे हुए हैं, जिसमें 5 लिस्टेड कंपनियां हैं। ये गोदरेज इंडस्ट्रीज के अंतर्गत ये 5 लिस्टेड कंपनियों की अगर बात करें हम लोग, तो ये हैं गोदरेज इंडस्ट्रीज, गोदरेज कंज्यूमर प्रोडक्ट, गोदरेज प्रॉपर्टीज लिमिटेड, गोदरेज एग्रोवेट लिमिटेड और एस्टेक लाइफ साइंस लिमिटेड। ये है किसके पास? आदि गोदरेज के पास, जो कि आपको यहां पर दिख रहे हैं, ठीक है। तो आदि और नादिर ये दोनों संभालेंगे इसको, और इनके अभी जो बच्चे हैं ये सभी अलग अलग छोटे मोटे पोस्ट पर भी हैं उसमें, और आगे चल करके ये लोग भी अपना मतलब उसमें हिस्सा बनाएंगे। तो ये चीजें हैं। तो गोदरेज इंडस्ट्रीज एंड एसोसिएटेड लिमिटेड ये इनका है। अच्छा, ये जो बंटवारा हुआ है इसमें कुछ चीजों का ध्यान रखा गया, कुछ एग्रीमेंट्स हुए हैं। वो एग्रीमेंट क्या क्या है? पहला एग्रीमेंट ये है कि देखो कि गोदरेज का ट्रेडमार्क दोनों लोग यूज कर पाएंगे, दोनों हिस्से वाले लोग गोदरेज का ट्रेडमार्क यूज करके अपना बिजनेस आगे बढ़ाएंगे। ऐसा नहीं होगा कि गोदरेज का ट्रेडमार्क एक को मिल गया, दूसरे को नहीं मिला तो उसका बिजनेस ठप हो जाएगा। क्योंकि भाई गोदरेज लोग, जनता जो पब्लिक है, जो कस्टमर है, वो गोदरेज ब्रांड देख करके ही खरीदेगी ना चीजों को। जैसे आप देखोगे 3 प्रोडक्ट आपके सामने है, उसमें एक प्रोडक्ट गोदरेज का है, तो आप कहोगे कि हाँ यार ये पुराना ब्रांड है, ये ट्रस्टवर्दी ब्रांड है, इसको ले लो। तो गोदरेज की ब्रांड ट्रेडमार्क दोनों को मिला रहेगा, दोनों अपना इस पर प्रोडक्ट बनाएंगे। दूसरा चीज,
इनके सेपरेशन एग्रीमेंट में 6 साल का नॉन कम्पीट क्लॉज है, मतलब 6 साल तक ये लोग अपने अपने क्षेत्र में जो भी व्यापार करेंगे तो उसमें कोई ऐसा प्रोडक्ट नहीं लॉन्च करेंगे जो दूसरे वालों को कंपीट करता हो। मतलब जैसे कि इसकी गोदरेज कंपनी है, इसके द्वारा बहुत प्रकार के प्रोडक्ट बनाए जा रहे थे, तो इसमें कुछ प्रोडक्ट का जिम्मेदारी इनको दे दिया गया, कुछ का इनको दे दिया गया। लेकिन मानो कि इनको आगे चल करके ये लग रहा है कि यार इनके इनके जो प्रोडक्ट है ये ज्यादा चल रहे हैं, तो क्यों ना हम भी ये प्रोडक्ट बनाना शुरू कर दें, और हमारे पास ट्रेडमार्क है ही, तो हम भी ये बनाना शुरू कर दें अलग नाम से, कोई उसमें आगे कोई इधर उधर जोड़ करके, जिससे हम इनको कंपीट कर सकें, तो इनको कंपटीशन अच्छा दे सके। तो ये 6 साल तक ऐसा नहीं कर सकते हैं। कब तक नहीं कर सकते हैं? अगले 6 साल तक कोई ऐसा प्रोडक्ट ये इनके खिलाफ नहीं बनाएंगे जो इनके जैसा प्रोडक्ट हो और इनको कंपटीशन देता हो। ये भी इस एग्रीमेंट में कहा गया है, और ना ही ये ऐसा प्रोडक्ट बनाएंगे जो इनके बिजनेस को इफेक्ट कर सके या खत्म कर सके। ठीक है, तो ये 6 साल का नॉन कम्पीट क्लॉज भी इसमें किया गया है। एक दूसरे के बिजनेस एरिया में इंटर ये तभी कर पाएंगे 6 साल के बाद, जब हो जाएगा पूरा तो अब हम लोग दूसरे वाले ग्रुप की बात करते हैं, जमशेद गोदरेज, इनके एम्पायर वाला, जिसमें इनकी बहन स्मिता भी है इसमें शामिल, जमशेद गोदरेज भी हैं। जमशेद गुट में इनकी बहन स्मिता और उनके पति विजय कृष्णा, उनकी बेटी न्यारिका होलकर, ये सभी शामिल है। नॉन लिस्टेड फर्म गोदरेज एंड बॉयज को ये लीड करते हैं। एरोस्पेस, डिफेंस, ताले, फर्नीचर, घरेलू उपकरण ये सब बनाती है। तो मतलब ऐसा नहीं है कि ये छोटा मोटा पाए हुए हैं, इनको भी अच्छा खासा मिला है। एरोस्पेस वाला, डिफेंस वाला, ताला, फर्नीचर, ये सभी गोदरेज वाला इनको मिला हुआ है। ठीक है ना, तो ये 2 पार्ट में स्प्लिट हुआ है। आई होप आपको ये कम समय में एनालिसिस पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करना। ऐसी और वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। देखो, चैनल को अगर सब्सक्राइब करोगे ना तो ऐसी मैं वीडियोस लगातार लाता रहता हूँ काफी एनालिसिस के साथ, जिससे कम से कम समय में आपको ज्यादा से ज्यादा कंटेंट दिया जा सके और वो पूरी जानकारी आप तक पहुंचाई जा सके। तो आप हमें अप्रिसिएट कर सकते हैं चैनल को सब्सक्राइब करके। कोई फीस नहीं लगनी है, कोई आपको चार्ज नहीं देना है। एक नीचे बटन बना होगा लाल कलर का सब्सक्राइब, उसको प्रेस कर दीजिए, तो आप समझो कि आप एमजेटी एजुकेशन की फैमिली से जुड़ गए हुए हो। और इस वीडियो को शेयर भी जरूर कर देना, क्योंकि नॉलेज बढ़ाने से बढ़ती है। ऐसी और वीडियोस पर मैंने रिसेंटली बनाई हुई हैं टॉपिक्स पर, जैसे अभी बंगाल शिक्षक भर्ती घोटाला पर बनाया था मैंने, कोरोना वैक्सीन से कैसे हार्ट अटैक आ रहे हैं या ऐसे मामला क्या अभी फैला हुआ है, सही है कि झूठ है, ये देख लेना आप। आचार संहिता क्या होती है, पूरा डिटेल एनालिसिस के साथ मैंने बनाया हुआ है, क्या कर सकते हैं क्या नहीं कर सकते हैं, ये पूरा वीडियो जरूर देखना। इसके अलावा इलेक्ट्रल बॉन्ड स्कैम क्या था, इसको पूरा अगर समझना है तो आप ये वीडियो देख सकते हैं। ऐसे बहुत सारे टॉपिक पर मैंने आपके लिए वीडियो बना रखी है, आप उन्हें दे सकते हैं इन प्लेलिस्ट के माध्यम से। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मिलेंगे अगली क्लास में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।